बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हस्ना नियाज़ और मैं आपकी इकनॉमिक्स टीचर। इकनॉमिक्स आपने अपने सब्जेक्ट में शामिल की। इकनॉमिक्स बेसिकली है क्या, किसी को पता है? इकनॉमिक्स जो है वो लफ्ज़ है लातीनी ज़बान का, और ये जो है इसका पहले तो ये लातीनी ज़बान से निकला और इसके मीनिंग हैं घरेलू ज़ाब्ते के, यानी एक ही घर में रहने वाले अफराद किस तरह रोज़ी कमाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन पहले ये घर की हद तक था, फिर इसका इतलाक़ रियासत पे किया जाने लगा, यानी एक रियासत या एक शहर में बसने वाले लोग किस तरह अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, कैसे कमाते हैं, कौन से कारोबार करते हैं और फिर उनको ख़र्च कैसे करते हैं। अगर पैसा अर्न करते हैं तो उसको ख़र्च कैसे करते हैं। अच्छा, जब शहर पे या रियासत पे इतलाक़ हुआ तो इसके बाद इसका दायरा मज़ीद वसी कर दिया गया और फिर इसको पॉलिटिकल इकॉनमी का नाम दिया गया। पॉलिटिकल इकॉनमी के बाद इसे मुआशात का नाम दिया गया। अच्छा, मुआशात जो है इसने जो अब मौजूदा शक्ल है, इस शक्ल तक पहुँचते पहुँचते बहुत से मराहिल तय किए, बहुत सी मनाजिल तय की। मुख्तलिफ़ वक्तों में माहिरीन ने इसे अपने अपने अंदाज़ में इसकी तारीफ़ें बयान की या इसकी डेफिनेशंस दी। मुख्तलिफ़ जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस जो दी, उसी की बिना पर एक बार डॉक्टर कीन्स ने कहा कि जी तारीफ़ों की भरमार ने इल्मी मुआशियत का गला घोंट के रख दिया है, यानी डेली बेसिस पे या जो भी नया इकोनॉमिस्ट आता था वो अपनी राय के मुताबिक नया ही वो उसको एक नई डेफिनेशन देता था। किसी ने कहा अच्छा अब जो है हम ये करें कि जी इकोनॉमिक्स को कितने हिस्सों में, कितने अदवार में तकसीम किया गया? 3 अदवार में। कौन कौन से 3 अदवार हैं कि क्लासिकी मकतब फ़िक्र और फिर दूसरा है नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र और तीसरा है प्रोफेसर रॉबिन्स या जदीद माहिरीन का नज़रिया। ये आपके पास अपनी बुक है, आप उसमें से रीड कर लीजिएगा। अब हमने पढ़ लिया कि इकनॉमिक्स जो है वो शुरू में हाउस होल्ड मैनेजमेंट उसको कहा गया था। उसके बाद हाउस होल्ड के बाद इसका जो है रियासत पे इतलाक़ हुआ, रियासत के बाद पॉलिटिकल इकॉनमी और पॉलिटिकल इकॉनमी के बाद इसे इकनॉमिक्स का नाम दिया गया। लेकिन फिर हमने पढ़े कि इसके 3 अदवार हैं। 3 अदवार जो हैं, पहला दौर है क्लासिकी। जो क्लासिकी मकतब फ़िक्र है उसके बानी थे एडम स्मिथ रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1776 में, दौलत अक़वाम की नोयत और असबाब। इस पे इन्होंने बुक लिखी और बहुत शोहरत हासिल की और फिर इसको जो है इसका मुख्तसर नाम जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस या दौलत अक़वाम इसको कहा गया उस बुक को। बहुत से लोग जो हैं इसको एक अलग इल्म करार देते थे, पॉलिटिकल इकॉनमी को एक अलग इल्म करार देते थे, लेकिन एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियत की तारीफ़ उन्होंने इस अंदाज़ में की, यानी मुआशात जो है वो 4 चीज़ों का इल्म है। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? पैदाइश दौलत, सिर्फ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत। पैदाइश दौलत में क्या आ जाता है कि दौलत किस तरह से पैदा की जाती है और दौलत को पैदा करने वाले अवामिल कौन से हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं बनती। उसमें कम से कम 2 वरना 4 आमलीन पैदाइश का हिस्सा होता है। 4 आमलीन पैदाइश कौन से हैं? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये चारों आमलीन पैदाइश मिलकर अशिया और ख़िदमात को बनाते हैं, जिसे पैदाइश दौलत कहा जाता है। सिर्फ़ दौलत क्या है कि दौलत को किस तरह से खर्च किया जाता है। दौलत हमने पैदा कर ली, अर्न कर ली, उसके बाद हम इसे किस तरह खर्च करेंगे, किन चीज़ों पे खर्च करेंगे, ज़रूरतों पे खर्च करेंगे, सहूलतों पे खर्च करेंगे या फिर अपनी लग्जरीज़ पे खर्च करेंगे।
اچھا، دو چیزیں ہو گئیں، پیدائش دولت، صرف دولت، اور پھر ایڈم اسمتھ کے مطابق تیسری کیا چیز ہے اکنامکس، وہ ہے تقسیم دولت، یعنی جن فیکٹر آف پروڈکشن نے دولت کو پیدا کیا تھا ان کے بدلے میں اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے، زمین کو رینٹ مل جاتا ہے، لینڈ کا رینٹ ہوتا ہے، لیبر کا ویجز ہوتی ہیں، اور جو ہے تنظیم کا پروفٹ ہوتا ہے، کیپٹل کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ چاروں عاملین پیدائش، یہ چاروں فیکٹر آف پروڈکشنز کو ان کا ریوارڈ دیا جاتا ہے، ان کی محنت کا صلہ دیا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تقسیم دولت۔ تقسیم دولت کے بعد تبادلہ دولت ہے، یعنی دولت کا تبادلہ کس طرح سے ہوتا ہے، دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے جاتی ہے، اس کے متعلق جاننا جو ہے وہ کہلاتا ہے تبادلہ دولت۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے اکنامکس کی ڈیفینیشن پڑھی۔ اکنامکس کی ڈیفینیشن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پڑھا کہ کلاسیکی مکتب فکر کے بانی کون تھے، انہوں نے اکنامکس کی ڈیفینیشن کیا دی۔ اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔